Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum to class. I hope you all will be fine. Students, we are studying chapter number 2, that is The Trap. Students, previous lecture में हमने The Trap की रीडिंग की थी. आज हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. Answer the following questions. Why was the road unhappy? Students, unhappy का मतलब होता है नाखुश. Why का मतलब होता है क्यों. ठीक है. Why was the road unhappy? रोड नाखुश क्यों था? The answer is the road was unhappy because people hurt it by walking and riding on it. Students, लेसन में हमने पढ़ा था कि जब बॉय रोड के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम लकी हो. मैं बहुत ही नाखुश हूँ क्योंकि लोग मेरे ऊपर चलते हैं और मुझ पर सवारी करते हैं. ठीक है. और इस तरह से जो रोड था वो कहता है कि मैं नाखुश हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पीपल हर्ट द ट्री? लोग ट्री को किस तरह से हर्ट करते थे? आंसर इज पीपल हर्ट द ट्री बाय ईटिंग इट्स फ्रूट्स एंड कटिंग इट्स ब्रांचेस. तो लोग ट्री को किस तरह से हर्ट करते हैं? बाय ईटिंग इट्स फ्रूट्स, उसके फ्रूट खाकर और उसकी शाखें काटकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप? टाइगर को ट्रैप से कौन निकालता है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लेसन में पढ़ा था कि जो बॉय था वो ट्रैप में से टाइगर को निकालता है. सो द आंसर इज द बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप. लड़का टाइगर को ट्रैप से बाहर निकालता है. हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप? तो टाइगर को वापस ट्रैप में कौन भेजता है या कौन उसे वापस ट्रैप में डालता है? द क्लेवर जैकल पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप. चालाक गिदड़ टाइगर को ट्रैप में वापस भेज देता है. डू यू थिंक दैट द बुलडॉग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग? स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि बुलडॉग बहुत स्ट्रॉन्ग था? यस, द बुलडॉग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ, बैल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. ये कैसे हमें पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग था? स्टूडेंट्स, जब बॉय उससे हेल्प मांगने के लिए जाता है तो वो कहता है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ लेकिन मुझे खाने को बहुत कम मिलता है. तो इसी से पता चलता है कि वो खाने के लिए उसे बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी वो सारा दिन काम करता है. तो इससे हमें पता चलता है कि बुलडॉग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. रीड द पैसेज अगेन, देन से इफ द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस रीड करेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फॉल्स हैं. द फर्स्ट वन इज द बुलडॉग वाज पुलिंग अ कार्ट. कि बुलडॉग जो था वो कार्ट खींच रहा था. तो स्टूडेंट्स, हमने तो लेसन में नहीं पढ़ा कि वो कोई कार्ड खींच रहा है या नहीं. ठीक है. उसकी पिक्चर दिखाई गई है तो उस पिक्चर में कोई भी कार्ड नहीं दिखाया गया. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. द ट्रैप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. ट्रैप बहुत स्ट्रॉन्ग था. यस, इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज द ट्री हैड द बॉय. लड़के की मदद दरख्त ने की. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि ट्री ने लड़के की हेल्प नहीं की थी बल्कि जैकल ने बॉय की हेल्प की थी. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द बॉय वाज नॉट वेरी ऑनेस्ट. लड़का बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था. द बॉय वाज नॉट वेरी ऑनेस्ट. लड़का ईमानदार नहीं था. तो स्टूडेंट्स, क्या लड़का ईमानदार नहीं था? लड़का बहुत ईमानदार था. ये हमें कैसे पता चलता है कि जब टाइगर उसे भेजता है हेल्प मांगने के लिए कि अगर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. तो जब उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता तो वो वापस आ रहा होता है टाइगर के पास उसको बताने के लिए, जब उसे रास्ते में जैकल मिल जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि बॉय बहुत ही ऑनेस्ट था. ठीक है. तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. एंड द लास्ट वन इज द जैकल वॉज वेरी क्लेवर. गिदड़ बहुत चालाक था. यस, इट्स ट्रू कि जो जैकल था वो बहुत ही चालाक था. यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन.
स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने सेंटेंसेस में यूज करना है। द फर्स्ट वर्ड इज फ्रेंड। फ्रेंड का क्या मतलब होता है? दोस्त। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। स्टूडेंट्स आप इसके अलावा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वर्ड्स के। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब है फौरी तौर पर। ही इमीडिएटली कॉट हिम, उसने फौरन उसे पकड़ लिया। रबिश, रबिश का क्या मतलब होता है? कूड़ा करकट। डोंट थ्रो रबिश ऑन द रोड। रोड पर कूड़ा करकट मत फेंको। ऑफुल, ऑफुल का मतलब है खौफनाक। दिस इज एन ऑफुल ट्रैप, ये बहुत खौफनाक ट्रैप है। लास्ट इज लकी। लकी का क्या मतलब है? खुशकिस्मत। शी इज वेरी लकी, ये बहुत खुशकिस्मत है। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के थ्रू हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। द फर्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है इजाफी। अग्री, अग्री का मतलब होता है रजामंद होना। थ्रू का मतलब है बजरिया या में से। नेक्स्ट इज सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। फॉट, फॉट फाइट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है लड़ना। ऑफुल, ऑफुल का मतलब है खौफनाक। डिसाइडेड, डिसाइडेड डिसाइड की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है फैसला करना। द जैकल डैश टू हेल्प हिम। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा फर्स्ट वाली ब्लैंक में? डिसाइडेड। ठीक है, द जैकल डिसाइडेड टू हेल्प हिम। दे विल नॉट डैश टू सेव मी। ठीक है, कि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे या रजामंद नहीं होंगे। तो इसमें आएगा अग्री। दे विल नॉट अग्री टू सेव मी। नेक्स्ट इज दिस इज एन डैश ट्रैप। स्टूडेंट्स ये हमने लेसन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज एन ओफुल ट्रैप। आई कांट गेट डैश द बार्स। स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा? थ्रू। आई कांट गेट थ्रू द बार्स। पुट द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे होगा? जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ये इनका एक ऑर्डर है, इनकी एक तरतीब है। यानी कि ए के बाद डायरेक्ट सी नहीं आ सकता, पहले बी आएगा और उसके बाद सी आएगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, ये अल्फाबेट्स की एक तरतीब है। ठीक है, अब हमने इन वर्ड्स को किस तरह से लिखना है कि पहले हम देखेंगे अगर कोई ए से वर्ड शुरू होता होगा तो पहले हम वो वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बी से वर्ड शुरू होता होगा वो लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे सी, अगर सी से कोई वर्ड शुरू होता होगा तो उसके बाद वो लिखेंगे। ठीक है, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। स्टूडेंट्स इसी में देखें कि क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो ए से स्टार्ट होता हो? नो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं बी। क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो बी से स्टार्ट होता है? यस। कौन सा वर्ड है वो? बैग। उसके बाद देखें सी से कोई वर्ड स्टार्ट होता है इसमें? नो। डी से देखें, यस, डी से वर्ड स्टार्ट होता है कौन सा? डॉग। ठीक है, पहले इसमें बैग आएगा, बैग के बाद क्या आ गया? डॉग। ठीक है, इसी तरह से हमने चेक करते जाना है। ठीक है, तो उसमें देखें कि उसके बाद ये के से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ये नाइफ आ जाएगा इधर। उसके बाद पी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे पार्ट आ जाएगा और लास्ट पे ये शॉर्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से पूरा मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि उनसे जो वर्ड शुरू होता होगा उसके हिसाब से हमने ये वर्ड्स लिखने हैं। ये स्टूडेंट्स बाकी ये दो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे ये देखें इसमें पहले डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड आ रहा है ड्रिंक, ड्रॉप। उसके बाद के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड आ रहा है नो। उसके बाद एस से स्टार्ट हो रहा है शर्ट और उसके बाद ये टी। ठीक है, टी से टॉल। इसमें देखें स्टूडेंट्स थर्ड वाले में ब्रिंग, प्ले, दिस, दैट, डॉग। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड आ रहा है ब्रिंग। उसके बाद डॉग, प्ले, दिस एंड दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स ये कॉलम दिए गए हैं, हमने कॉलम्स मैच करने हैं। अ थिंग मेड ऑफ वुड विद 4 व्हील्स, यानी कि ऐसी चीज जो कि लकड़ी से बनी हो और उसके 4 व्हील्स हों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो कौन सी चीज होती है जिसके 4 व्हील होते हैं और वो लकड़ी से बनी होती है? कार्ट। ठीक है, आ कार, कार्ट। नेक्स्ट इज अ थिंग मेड ऑफ मेटल एंड वुड, यानी कि मेटल और लकड़ी से बनी हुई चीज क्या हो सकती है?
नाइफ, ठीक है, आ नाइफ। अ थिंग मेड ऑफ कॉटन, कॉटन से बनी हुई क्या चीज हो सकती है? आ शर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कॉटन होती है यानी कि रुई, उससे क्या बनता है? धागा बनता है, धागे से आगे कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर आगे उसकी मुख्तलिफ चीजें बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कॉटन स्टफ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ थिंग मेड ऑफ ग्लास, यानी शीशे की बनी हुई चीज क्या हो सकती है? मिरर, ठीक है। अ थिंग मेड ऑफ ग्लास, अ मिरर। लास्ट इज अ थिंग मेड ऑफ पेपर, पेपर की यानी कि कागज की बनी हुई चीज, अ बुक। Okay students, I hope you have understood the lesson. Thank you so much students. Take care. Allah Hafiz.